जय हिंद फ्रेंड, सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर जो 2 है 10th का। उसमें क्लास 4 तक हो गया, आज क्लास 5 जो हम पढ़ाए हैं उसमें से थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। जैसे में सूत्र था, सभी को सूत्र याद है ना? चलो सूत्र देखो। सूत्र हम शायद 7-8 वो सूत्र बताए थे। तो सूत्र पहले शून्य को, अगर एक शून्य को बोलते हैं तो यही चलते हम डायरेक्ट छोटा मोटा लिख के अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बहुपद चैप्टर है। चलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसको किसको याद है? क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा यानी गुना बीटा बराबर क्या होगा? सी बटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2ac बटा में अब 1 बटे अल्फा 1 बटे बराबर माइनस बी बटे। अब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ac मार्ग दे तो देंगे। अब बोले थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो क्या होगा? माइनस बी बटा में तो यानी कि सीओ में आ जा रहा है ना। अरे कौन को हम सुन रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस बी बटा में ए का होल क्यूब। किसी को दिक्कत? तो यही सूत्र को हम यूज और जांच सब चीज बता दिए हैं ना। अब एक पे कुछ क्वेश्चन हल करके हम लोग आगे चलेंगे। मतलब शून्य हम निकालना सीख ही गए हैं, सब चीज सीख गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन पे कुछ मतलब ये सूत्र पे कुछ क्वेश्चन करने के बाद, क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे क्या चीज में, शून्य से बहुपद ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग बहुपद से शून्य ज्ञात करते थे, आप क्या करेंगे, शून्य से बहुपद ज्ञात करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन ले रहे हैं तुम लोगों के लिए। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7, ठीक है। चलो क्वेश्चन है ई। तो हमको इस सारा जो कि सूत्र यहाँ पर है सारा निकालना है। मान लो कि कोई कह दिया कि हमको शून्यकों का योगफल बताया, तो माइनस बी बटा में ए लिख के तो पहले ए बी सी ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? ए बी सी। अगर कोई कह दे कि हमको शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए तो होगा सी बटा में ए, सी बटा में, तो हम उसको ए बी सी रहेगा तब ज्ञात कर सकते हैं। कोई कहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बताइए, तो हम कल इसको सूत्र के ये सब जांच उच करके दिखा चुके हैं। क्या समझ रहे हैं? अब कहेगा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर माइनस बी बटा में सी। तो इसको ऐसे ही कहेगा सब चीज निकालने का। तो हम लोग इसको पहले क्या निकालेंगे, ए बी सी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर सी बराबर, किसी को दिक्कत? अब एक नंबर यहाँ से मान लो क्वेश्चन है, एक नंबर का सूत्र का प्रयोग अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बउआ? माइनस बी बटा में। तो माइनस बी कह रहा है, तो बी कहाँ है? माइनस 1 है। बी कहाँ है? तो माइनस एक लिख दिए। देखो माइनस बी यानी माइनस लिख के बी के जगह पर माइनस 1 है लिख दिए। किसी को दिक्कत? अब ए के जगह पे 6 है तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 बटा में। किसी को दिक्कत? अब दूसरा का सूत्र देखो, हम बोले सब चीज यही सब शून्य पूछा, शून्य का योग पूछा ही निकाल दिया। गुणनफल पूछेगा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा में ए। क्या हो जाएगा? 80 कितना है बउआ? -7। ए कितना है? 6।
तो ये अब एक हल नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। 3 नंबर सूत्र, 3 नंबर अगर कहेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको बताइए, तो क्या कहेगा तू, थोड़ा याद रहना चाहिए। क्या कहेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। अब कह रहा है कि बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है, एक, एक है इसका स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर क्या है 6, 80 के जगह पर क्या है -7। किसी को दिक्कत। अब होगा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत। चलो हाई देखो, हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस 2 × 6 12, 12 सते और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 × 6 यानी 85 बटे में। किसी को दिक्कत। चलो अब देखो 4 नंबर सूत्र पढ़ो। 4 नंबर सूत्र का है 1/α प्लस 1 बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac क्या होगा ए सी। चलो तो अब हम एक के सॉल्व करेंगे। बी पता है, बी के जगह पर -1 और -1 के होल स्क्वायर कब, अल्फा बाई बीटा, नहीं अल्फा बाई 1/α 1 प्लस 1/बीटा के क्या होगा -b/c होगा ना, -b में c। तो -b देखो बउआ, b का मान कितना है -1, तो माइनस लिख देंगे -1 हो गया, 80 के जगह पर -7, तो माइनस माइनस अब मन है तो ही कटा दो, माइनस माइनस कट गया, बच गया -1 बटा में। किसी को दिक्कत। चलो 5 नंबर, 5 नंबर देखो, अल्फा प्लस बीटा हो गया, बीटा इंटू अल्फा, तो ये इसका सूत्र था ना, ठीक है ना सूत्र, अरे सूत्र सही है ना, अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा के क्या लिखवाए थे, मान लो कि अल्फा इंटू बीटा हो गया और फिर बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा -b/a c/a, हाँ ठीक है। चलो अब देखो 5 नंबर सूत्र, 5 नंबर सूत्र का है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, सूत्र हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ac। तो अब क्या कर रहा है, बी का मान कितना है पता है ना, -1 होल स्क्वायर 2, ए का मान कितना है, देखो ए का मान 6, सी का मान -7, गुना है उसके बाद है माइनस। किसी को दिक्कत। अब क्या बोल रहा है, ए सी, ए और सी, ए और सी 6 × -7, किसी को दिक्कत। चलो तो ये हम करेंगे स्क्वायर, तो एक आ गया माइनस। अब देखो 2 × 6 12, 12 सत्ते 84, तो माइनस माइनस प्लस 84 बटा में 7 × 6 -42 आ गया ना, तो 84 1 85 बटा में -42 है तो 42 लिख दो, ऐसे आंसर। किसी को दिक्कत है ना ना, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। ओकरा बाद अब दूगो है बचा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल की, इसको हम समझा रहे हैं। चलो बउआ सभी कोई का हो गया होगा, तो हम लोगों के लिए दो सूत्र और बचा है इसमें का, 6 नंबर और 7 नंबर। अल्लाह ही मिटा दिए थी क्वेश्चन। चलो तुम लोगों के पास क्वेश्चन होगा ना, नहीं रुक जाओ भी, ए बी सी खाली बता देना, इसे तो याद है हमको, लग रहा है कि b बराबर -1, ए बी सी का था, ए बराबर का था, बी बराबर
सी बराबर। चलो तो हमने के 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखा है, माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब बी है बउआ, बी, बी के जगह पर क्या है देखो तो, माइनस एक है, माइनस हो गया, माइनस एक हो गया। अब आटा में क्या है, ए के जगह पे 6। अब पूरा का होल स्क्वायर कह रहा है, पूरा का होल स्क्वायर हो गया। चलो तो अब भाई देखो, इसको माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस 1/6 का होल स्क्वायर हो गया। तो 1/6 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 बटा में, किसी को दिक्कत है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। क्वेश्चन नहीं है, सूत्र है, मतलब तोनियो कहना क्वेश्चन है, माइनस बी बटा में ए का होल क्यूब हो गया ना। अरे वही अल्फा प्लस बीटा का होता है, माइनस बी बटा में खाली क्यू लगा दिया है, कोई दिक्कत है। तो अब बी के जगह पर क्या है, माइनस एक है, माइनस एक, ए के जगह पर क्या है 6 है, इसको क्यू ले लेना है, हो गया ना। अब देखो हम बोले हैं माइनस माइनस प्लस, एक के छोटी कोष्टे में लिखाई ले चलते मझली कोई डाल दो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/6 का क्यूब का, बुझा रहा है। अरे भाई समझ रहा है, हैं? चलो क्या है कि देखो, अब एक बात मान लो, कह रहा है ऐसे माइनस का कह रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस से हो जाता है, यहाँ 3 को होगा तो माइनस से होता है, तो फिर प्लस हो जाता है, समझ रहा है कि ना। चलो तो हम क्या करेंगे इसको, अब 1/6 का क्यू का होता है, आंसर हो गया। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। चलो बोगा सभी कोई का हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस पे हल करवा के और उसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं, तो सब कोई ध्यान इधर देगा। चलो बोगा क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन है, कौन कौन बना सकता है इसको, सब सूत्र पर सब कोई बना सकता है। चलो तो तोनी का अपना बनाओ, हम अपना इस पे बना रहे हैं, ठीक है। अपना फर्स्ट, फर्स्ट सूत्र है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए, माइनस बी यानी पहले ए बी सी निकालेगा, ए बी सी निकालेगा ना, हो ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर -7, सी बराबर 5। अब कह रहा है कि पहला माइनस बी बटा में ए, माइनस -7 बटा में 2, यानी 7/2 एगो आ गया। 2 नंबर कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बटा में है, सी है कितना 5, ए है कितना 2, 5/2, इसको तो हल नहीं करना, आ गया। 3 नंबर का आएगा कोई सूत्र, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर -2ac बटा में ए स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर का है माइनस 2 गुना ए के जगह पर है 2, सी के जगह पर 5, अब बटा में ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 2 दूनी 4 बचे 20, 2 का स्क्वायर 4, 49, 9, 4 में से 2 गया, आंसर आ गया। 4 नंबर है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बटा में सी। तो बी का मान है -7, माइनस -7 बटा में सी का मान है 5, माइनस माइनस प्लस यानी 7/5, आंसर 5 नंबर हो रहा है मेरा। कुछ सूत्र कह रहे हैं अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा
बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ac। तो बी के जगह पर है 7 और 2ac, ए की जगह पर है 2, 80 की जगह पर 5, ए की जगह पर है 2, 80 की जगह पर 5, 49 माइनस 2 4 25 20 बटा में 10, यानी 9 4 में 2 29 बटा में 10 आंसर। माइनस का हो गया प्लस। अब 6 नंबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो होता है माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर। तो माइनस बी यानी कि बी की जगह पर है 7 यानी माइनस 7 है अब बटा में ए यानी 2 का होल स्क्वायर। इसको हम मझली कोष्ट में डाल दिए तो हो गया 7 बटा में 2 का होल स्क्वायर यानी 49 बटा में 4 आंसर। और 7 नंबर को सूत्र है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है माइनस बी बटा में ए का होल क्यूब। बी के जगह पर हम लिख दिए -7, ए के जगह पर 2 मझली कोष्ट में डाल दिए स्क्वायर है क्यू है क्यू लिख दिए बराबर यानी माइनस माइनस प्लस बटा में 2 का क्यू। 7 का क्यू 343 और 2 का क्यू 8 आंसर। चलिए आप लोग भी जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके छाप लीजिए। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन और बताएंगे। चलिए फ्रेंड हो गया है तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप लोगों के लिए हम 3-4 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, वो घर से अपना से ट्राई कीजिएगा और आगे पढ़ा रहे हैं। चलो बउआ 3-4 क्वेश्चन लिख देना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्या लिखेगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इस सभी सूत्र लिख लो कि सभी सूत्रों को हल करें। 2 नंबर क्वेश्चन लिख लो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अगला क्वेश्चन लिखो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 माइनस 6। एक और क्वेश्चन दे दे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x ओकरा बाद हो गया माइनस 4 4 4 4 4। चलो ये 3 गो क्वेश्चन के तुम लोग 4 गो क्वेश्चन के एकदम अच्छा से सभी सूत्र निकाल के आप लोग भी सभी सूत्र यहाँ पे सूत्र है, ये क्वेश्चन है, सभी सूत्र इस क्वेश्चन पे सॉल्व कीजिए। अब आगे हम पढ़ा रहे हैं। हो गया ना सबके? मिटा देना। वो वाला उतारेगा ना, ये वाला तो सूत्र नहीं उतारा है। हाँ तो ये वाला तो हम यही चलते ना पहले मिटा रहे हैं। हम जानते हैं कोई नहीं के रामचंद्र से कम नहीं है, तो इसीलिए हम अपना भी कहे कि चलो हो गया होगा। अच्छा अभी तक हम लोग कर रहे थे कि बहुपद से शून्य निकाल रहे थे। क्या चीज से निकाल रहे थे? बहुपद से। मतलब मान लो कि है कोनो भी बहुपद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस मान लो कि 3 है 4 है, मान लो 4 नहीं 5 है, 5 है। तो एक से हमने के शून्य निकाल रहे थे, मतलब ओकरा बाद जांच कर रहे थे, इसे कर रहे थे ना। अब शून्यक से बहुपद निकालना है। कैसे निकालना है? शून्यक से। तो हेडिंग डाल सकता है शून्यक से बहुपद
ज्ञात करे। बउआ एकरा लिए सूत्र तोहनी के एगो एकदम आसान, शून्यक से अच्छा है शून्यकों का योग और गुणनफल से बहुपद ज्ञात करने को बोलेगा तो एकदम हमने के आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो अब देखो कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस सूत्र है, इसमें चैप्टर में 8 सूत्र तो नहीं एकदम चल जाएगा। एगो देखो एगो ऐसे दे देगा, अच्छा अभी याद पड़ा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, वही सूत्र पैसे दे देगा तो ना बना सकता है, तो नहीं क्या बना सकता है ना। अरे ए प्लस बी के होल क्यू याद है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू याद है ना, ए प्लस बी इंटू माइनस ए बी, तो इसको इसे सजा देंगे ना, और बात समझ रहा है। अरे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा का, किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा में ए, तो हो गया। अब एक रो के घेर दो। अब अल्फा स्क्वायर है जब बीटा स्क्वायर है, तो दोनों का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के सूत्र तो नहीं के पता है ना। अरे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के सूत्र पता है ना, क्या होता है 2ac बटा में ए होता है ना। अब अल्फा इंटू बीटा का पता है ना, क्या होता है सी बटा में ए होता है। अब एक के सोल्व कर लेंगे एकदम अच्छा से, किसी को दिक्कत है। अच्छा इसको भी सोल्व कर देते हैं कि इसे काम करेगा तो नहीं के कहियो अगर फंसेगा तो दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये हो गया माइनस बी बटा में ए हो गया ना है, अरे हो गया माइनस बी बटा में ए। अब ओकरा बाद हम कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे है बाटा पर के घटाव आ गया, तो हम ए स्क्वायर ले लें, अरे ले ले ए स्क्वायर, चलो तो ए स्क्वायर सही तो इतने हो जाएगा, ए स्क्वायर से एक बार में गया ना 2ac हो गया माइनस। अब देखो तो बउआ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो ए बचेगा ना, समझ रहे हैं हमारी बात के। अरे ये भागा देगा ना तो ए बचेगा, तो ए सी हो गया, अरे ए सी हो गया ना। चलो तो अब हम लिख सकते हैं माइनस बी बटा में ए है इंटू, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ए सी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी या एगो ए सी, कौ गो ए सी 3 गो ए सी लगा के खूब एकदम भर पेटा माजा लो का, समझ रहे हैं हमारी बात के। ए स्क्वायर, अब देखो अब इसको गुना करेगा क्या करेगा क्या करेगा तब करो, तो हो जाएगा माइनस बी क्यू, अब माइनस माइनस प्लस 3 ए बी सी बटा में ए क्यू, सूत्र मिल गया। इहो वाला एकदम वीवीआई है, वीवीआई मतलब अगर पूछ दिया तो वैसे हतना लोचा करोगे, डायरेक्ट याद रखना। अगर कह दिया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, जल्दी से नोट जो करना चाहता है पहले ये वाला करेगा और उसके बाद मतलब पहले और उसके बाद ये वाला, अभी तब हमनी के सूत्र जब पढ़ाएंगे ये वाला शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना है। तो माइनस बी अगर कह देगा, हम कल पूछेंगे कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होगा, तो तोहनी के बताना है माइनस बी क्यू प्लस 3 ए बी सी बटा में ए क्यू। इस ज्यादातर कोई नहीं बताता है, हमको शायद अनुभव है, इसलिए इसको अगर ढेर जोन तेज बन रहा है उसको से पूछना अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बता बाबू हमार का, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू कह के हल करबे होतना ये बढ़िया डायरेक्ट रख लो माइनस बी क्यू प्लस 3 ए बी सी बटा में ए क्यू का, हम समझ रहे बात के बउआ। चलो तब मिटा दे जल्दी से जल्दी, मैना सूगा तोता। चलो बउआ सब हो गया होगा तो हम आगे चलते हैं। अच्छा तो हम अब चलते हैं, गाना सुना है ना, एकरा के ऐसे ही हल कर लेना, आ सूत्र एकरा के अपना से क्वेश्चन सब
कौग हो गया, सूत्र कौग हो गया 8 गो। 8 सूत्र के जो 4 गो क्वेश्चन दिया 8 सूत्र को हल करना, खत्म हो गया चैप्टर 2 गो, मतलब बहुपद 2 खत्म, उतने पहला ही है बहुपद टिकल और कुछ नहीं है, उतने पे है, दिमाग लगा दिए कहानी खत्म। देखे ना जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तो तुम के एकदम माजा, स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप सब आ जाएगा। थम्स अप होता है, स्ट्रिंग उस्ट्रिंग सब हो जाएगा, आ जाएगा मजा। चल बउआ, अब कह रहा है कि शून्यक से बहुपद ज्ञात करना है, शून्यक से बहुपद ज्ञात करना है। तो हम बोले थे कि सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का बुझा रहा है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का, समझ रहा है हमारे बात के। ये सूत्र से धोनी के शून्यक से बहुपद ज्ञात कर सकता है। शून्यक मतलब समझ रहे हैं ना, अरे आता था लास्ट में अल्फा प्लस बीटा, मान ले -2 आता था, -3 आता था ना, तो एक से हाई है अल्फा, हाई है बीटा, तो ना ज्ञात कर सकता है, ज्ञात कर सकता है ना रे। तो इसको हम एकदम भोजपुरिया तरीका में हम समझा दे रहे हैं कि दिमाग तो होने के ज्यादा काम करेगा। चलो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस हो गया। अब ये लिख सकता है, ये देखो शून्यकों का योग लिख सकता है, ये चलते हमें कह रहा कि योगफल लिख दिए, योगफल, किसी को दिक्कत है? अब प्लस भाई क्या है, गुणनफल है ना, गुणनफल, दिक्कत बउआ, अरे दिक्कत रे, चलो ये तो नहीं समझने के लिए लिख दिया है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, समझ रहे, जल्दी से इसको नोट करो, इस पे हम क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, तो नहीं के मजा आ जाएगा, जल्दी से नोट करो। चलो बउआ हो गया होगा, तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो नहीं के देगा, कहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्य, देखो क्वेश्चन कहेगा द्विघात बहुपद के शून्य 3, 1 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, कौन कौन बना सकता है बउआ, तो नहीं आएगा, अरे बुड़बक, हाई अल्फा है, हाई अब अभी भी नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पर 3 और बीटा के जगह पर 1, एक्स प्लस अल्फा के जगह पर और बीटा के जगह पर 1 हो गया ना। तो इसको लिख सकता है एकदम अच्छा से, अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस लिख दिया, अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 4 मतलब 4x हो गया, प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो मिल गया, अरे मिल गया बहुपद, यही ना बहुपद है। तो तुहनी के बताओ, यही नहीं पता था, इंसान तो ही नहीं, हम कहे ना कि अब बना सकता है, तो बार बार इतना क्वेश्चन लिखना जरूरी है, हम लिख सकते हैं, अब शून्य के बराबर इसे लिख देंगे तो बना लेगा ना। अरे शून्य कितना दिया है, शून्य दिया है, मान लो तोरा के एगो दे दिया, लिखो 5-6 क्वेश्चन लिखो, जल्दी करके छापोगे, जल्दी छापो, और उसके बाद 5-6 क्वेश्चन हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उनके छापते रहो, क्या समझ रहा है, बना लेगा ना, एगो 5, -3 दूसर का शून्य 1 नंबर 2 नंबर में है बउआ शून्य, सबके बहुपद निकालना है, द्विघात, अच्छा से लिख दे रहे, हटे वही करे लो, हटिए गए तो नहीं कहते, अच्छा से लिख दे रहे क्वेश्चन, ताकि सॉल्व कर लेना, एगो दूगो हम बताएंगे तो नहीं के लिए। चलो बउआ हो गया होगा सबन के, तो चलो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, सब निकाल लेगा ना।
देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करे। नहीं, द्विघात बहुपद ज्ञात करे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 शून्यक दिया है बउआ, शून्यक है, शून्यक दे दिया 5, -3 2 नंबर शून्यक 5 को क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना? आए -7, -3 शून्य √3, -√3 4 नंबर शून्यक 5 को क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा ना देंगे का, समझ रहे हैं? -3 -5 शून्यक 0, 5 बन जाएगा ना बउआ? अब तोनी के ना बनेगा तो एगो रूट वाला बता दे कि बन जाएगा? बन जाएगा ना? चलो अब शून्यकों के योग शून्यकों के योग तथा गुणनफल से बहुपद ज्ञात करें। शून्यकों के योग तथा गुणनफल से बहुपद ज्ञात कर सकता है ना, एकदम आसानी से। चलो हो गया ना? क्या कर रहे हैं, इतना लेट कर रहे हैं तो के अभी तक ले जल्दी लिखो जल्दी। चलो बउआ सबका हो जाएगा, अरे सबका हो जाएगा ना? देखो इसको हम एगो बता दे रहे हैं, एगो बता रहे हैं और कहेगा कि अगर शून्यक दिया है 5, -3 दिया है तो लिखो अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद बराबर x² अल्फा प्लस बीटा हो गया, x प्लस अल्फा इंटू हो गया ना? देखो तो अल्फा ही है बीटा ही है, कौनों का कुछ मानेगा, कौनों दिक्कत नहीं है। x² माइनस अल्फा 5 अब बीटा -3 तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना? x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 इंटू -3 हो गया ना? तो x² माइनस 5 में से 3 गया 2x प्लस फर्स्ट आई प्लस माइनस, किसी को दिक्कत आ गया हो? चलो ये हो गया। अब ये निकाल लिया, कह रहे शून्यकों के योग तथा गुणनफल से बहुपद ज्ञात करें। दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया, तो ना बना सकता है? बना सकता है ना? अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया √3, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 बना सकता है ना? आए? ना बना सकता है? रूट -√3 दे दे रहे हैं। चलो हाँ ये जो क्वेश्चन है योगफल पर हम कर दिए, योगफल दिया है ये गुणनफल, तो अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद बराबर, चलो क्या करेगा x², भाई देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रहता है ना, ताल लिख दो। अब समझा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है ना √3 दिया है, तो √3 x कौन दिक्कत प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस है ना, प्लस माइनस, अच्छा ये दोनों गुना अल्फा इंटू बीटा ही तो देवे किया है, तो यानी √3, किसी को दिक्कत आ गया? बना लेगा ना सब? तो एक पे क्वेश्चन दे दे, चल एक को निकाल लेना, एक पे क्वेश्चन छापो जल्दी से ना, हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर
√5 अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/2। ये सब बना लेना। तो फ्रेंड हम ऐसे ही आप लोगों को आज इतना हो गया। अभी बाकी अगले दिन आप लोगों के लिए P2 का मान मतलब जो होगा वो निकालना सिखाएंगे। अब बहुपद का भाग, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा कल। चलिए, जय हिंद।